नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो विषय है वो विषय है खादराबाद की माता कालका के ऊपर। क्योंकि बहुत सारे असंख्य लोग और जो घरेलू भक्त हैं वो कई बार माता खादराबाद की कालका को प्रसन्न नहीं कर पाते हैं और उनका पर्चा उन्हें मिलता नहीं है। मतलब कि जैसे बहुत सारे भक्त हैं उन पे ये भी वो सोचते हैं कि खादराबादी कालका हमारे पास आ गई, मतलब सवारी ले ली तो बहुत बड़ी बात हो गई। पर असली में रचाना जो है अलग होता है खादराबादी कालका का। तो उसकी पूजा का जो पूरा विधान है वो पता होना चाहिए, और जो कि आधे से ज़्यादा लोगों को कि पता नहीं, क्योंकि जो पुराने गुरु थे वो रहे नहीं और कुछ लोगों ने को बताया नहीं उन्होंने कई बार किसी वजह से। तो कई बार जीवन में भाग दौड़ होती है तो उस वजह से ना वो जो ऊपर वाले गुरु होते हैं बेचारे घर के जो दादा परदादा वो नहीं बता जाते अपने बच्चों को, है ना। और कई बार बच्चे भाग दौड़ में जीवन की तो उनसे ले नहीं पाते ज्ञान, और फिर धीरे 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 नीचे आते आते 1% 2% ऐसे कम होते चले जाता है, वो 100% फिर पूरा नहीं रहता है। तो उस विषय पर ही मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। जो किसी का कमेंट्स आया था कि इनके बारे में थोड़ा कुछ बताएं, तो उनके घर में है पर उन्हें पूरा पता नहीं इनका। तो मैं सबसे पहले जो बताना चाहता हूँ वो ये बात है कि जो खादराबाद की जो पूजा करते हैं आप लोग कभी भी होली दिवाली को, जैसे कभी तीज त्यौहार पे, तब की बात बताऊंगा मैं और वैसे भी बताऊंगा। तो अगर जो खादराबाद की आप कालका की पूजा करते हैं, सबसे पहली बात तो ये है, तो आपको इनको प्रसन्न करने के लिए खादराबादी कालका की जो शुरुआती पूजा, मान लीजिए आप घरों में कर रहे हैं पूजा और वो मतलब आपसे प्रसन्न नहीं हो पानी किसी भी तरीके से, मतलब उस तरीके से जैसा आप चाहते हो उस तरीके से आपने देखा होगा नहीं आ पाती। तो इसके लिए आपको इनको माता खादराबादी कालका को, अगर आपके यहाँ कोई नदी वगैरह है तो पहले उस पर पूजा जाके करें सबसे पहले। मतलब घर में तो आपने मान लो गुरु धारण कर लिया, कुछ कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया आपने, पर अगर इनको आप किसी जैसे जमुना नदी है, कोई गंगा हो या कोई भी मतलब नदी हो, नदी नर्मदा वगैरह कोई भी नदी हो, या कोई सिंपल सी भी नदी आम जारी हो, या जैसे गांव में बम्बा टाइप होता है जो उसमें साफ पानी जाता है, वो नाला ना हो कोई गंदा वगैरह, तो वो ना हो, तो उसके पास आप करके देखें इनकी पूजा माता खादराबादी कालका की। और वहाँ पर इनका पूजा प्रसाद चढ़ाएं नियम से। मान लीजिए आप शनिवार कर रहे हैं तो कम से कम 7 शनिवार जाएं या 9 शनिवार आप जाएं उसी नदी के पास एक ही जगह। मतलब टाइम आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाता है, पर ऐसा ना करें कि सुबह जा रहे हैं फिर कभी शाम को, या सुबह जाते हैं तो सुबह जाएं, मतलब 10 से 11 12 बजे के बीच में जा रहे हैं तो उस टाइम जाएं। अगर 12 से 2 3 बजे तक जा रहे हैं तो उस टाइम पे जाएं। रेगुलर टाइम वही बनाना पड़ेगा, उतने ही घंटे का, 3 4 घंटे का। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, शाम को जाते हैं मान लो आप, तो आपको शाम को जाना पड़ेगा। मतलब शनि क्या नाम 4 बजे 5 बजे जैसा भी आपको सुविधा उस तरीके से। पर आपको ज़्यादा रात को नहीं जाना है, क्योंकि दिन में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है पूजा। मतलब 6 बजे तक शाम तक आप कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रात में कई बार डरावना माहौल हो जाता है कई जगहों पे नदियों के आसपास, तो फिर आदमी उसमें ध्यान भटकता है। तो ऐसे समय पे करें जब आपका ध्यान ना भटके। एक तो बात ये है सबसे पहली बात। तो उस पर करने के बाद आप देखेंगे कितना प्रभाव आएगा। तो आप उसमें दोने वगैरह प्रसाद ले लें खादराबाद का, और जो खादराबाद के गुरु हैं उनका ज़रूर रखना है आपको अगर प्रसन्न करनी है तो। ऐसा नहीं कि आप खादराबाद की दे रहे हैं तो कभी प्रसन्न नहीं होगी आप पे, और आप देखेंगे आपके घर में बीमारी ये वो कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो इस वजह से बहुत सारी कमियां हो जाती हैं। तो कई बार तो पूजा का ही नहीं पता होता। एक तो पूजा ये है अगर आपके पास समय है और कोई नदी है आपके पास तब की बात है, और अगर नदी है तो आप ना है तो आपकी मजबूरी है, तब आप घर से ही प्रसन्न करेंगे फिर इन्हें, क्योंकि कहाँ सुनसान में जाएंगे आप, तो फिर घर में करते हैं आप इनकी। तो घर में जो इनकी सबसे पहली जो पूजा होती है आप लोग करते हैं, मिठाई वगैरह जैसे चढ़ाते हैं सब, वो तो है ही है। पर इनको ज़्यादातर जितनी भी आप करेंगे पूजा उसमें बकरे की कलेजी ज़रूर होनी चाहिए, ये इनका विधान है। ऐसा नहीं कि आप मिठाई चढ़ा रहे ही चढ़ा रहे हैं, वो नहीं मानी जाती इनकी। आपको बकरे की मतलब कच्ची कलेजी चाहे वो कोई भी काटे, उसमें धर्म का मतलब नहीं है कि आपको जैसे किसी ने भड़का दे कि हिंदू ही काटे ये काटे वो काटे, तो नहीं। अगर किसी मुस्लिम की दुकान से भी ला रहे हैं आप अमूमन तो बेस्ट है,
क्योंकि वो लोग किसी देवी देवता की कलेजी नहीं काटते हैं, यानी बकरा काटेंगे तो किसी देवता के नाम से नहीं काटते हैं, वो मालिक के नाम से काटते हैं। तो इसलिए तो वो कहीं भी चला सकते हो आप उसको, मतलब उस कलेजी को हिंदू पूजा में, मुस्लिम पूजा में, किसी में भी चला सकते हो आप। और कई जगह ऐसा भी देखा गया कि कई लोग जो वैसे हिंदू जो माने जाते हैं लोग, चाहे वो SC ST के हों कोई हो, तो वो लोग कई बार अपने देवता के नाम से काट के बेचते हैं ज़्यादातर, ऐसा भी देखा गया है। तो जैसे मैंने पहले वीडियो बताया था कि सूअर के भी मीट वगैरह जो काटते हैं उनमें वो नाम लेते हैं अपने देवी देवता का। अगर हरियाणा का होगा तो किसी हरियाणा की चौकी का, माता का लेगा, और अगर इधर उधर का मुजफ्फरनगर साइड का है तो कहीं कलवा पवन का ज़्यादा लेगा। इस तरीके से यूपी का है तो भी किसी का भी लेगा, वो मतलब लेते हैं। तो फिर उनसे अगर कच्चा मीट आप लेते हैं, कलेजी लेते हैं, तो वो चलती नहीं है पूजा, वो पूजा फेल हो जाती है। मान लो आप कलेजी से पूजा करना चाहें, मान लो उस देसी जानवर से, तो आप पूजा नहीं कर पाएंगे। मान लो आप हैदराबाद की चढ़ाना चाहेंगे तो नहीं चढ़ेगी वो, क्योंकि वो पहले किसी को भी दे चुके हैं, सबल सिंह को या किसी को भी, इस तरीके चबुला की कई नाम लेके वो काटता हो। ये लोग काटते हैं ज़्यादातर, ये शुद्ध रूप से नहीं करते हैं कि जैसे भगवान का नाम लिया और उड़ा दिया, ऐसे नहीं। ये कहीं अपने पितर का, दादा का, परदादा का के लिए वे इस तरीके से करते हुए देखे गए, क्योंकि खुद हमने स्वयं देखा है कि इनकी से लेके पूजा करने में देवता प्रसन्न नहीं होता है और बता देगा रिजल्ट कि नहीं ये हुआ नहीं। तो फिर क्या फ़ायदा, आपका पैसा भी जा रहा, आप पूजा करो, साधना भी करो, टाइम भी लगाओगे तो बेकार है। तो इस तरीके से बता दें, किसी दुकान की कलेजी वलेजी लेके ना चढ़ाएं, इन लोगों से खासकर। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर हैदराबाद की है तो बकरे की कलेजी चढ़ाएं, आप सीधी शुद्ध शाकाहारी पूजा हो जाती है वो। आप कहीं भी हाथ वाथ भी लगा सकते हैं घर में ना, उस चीज़ से की कलेजी चढ़ाएंगे तो फिर आप कहीं हाथ लगाने में परहेज करेंगे। मान लो आप भगवान की पूजा करें तो नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए बकरे की कलेजी इसमें चलती है। तो बकरे की कलेजी से ये फ़ायदा होता है कि जब भी कभी अगर कहीं से किसी ने मान लो मरघट की कालका आपके पास भेज दी किसी हमले दमले के लिए, तो क्योंकि आप इनको कलेजी दे रहे हैं पहले से, तो आप इतनी कलेजी चढ़ा चुके होते हैं कि ये मरघट की कालका को ही रोक देती हैं। ये भी इनकी शक्ति है। हैदराबाद की जो कालका है उनको मनाली की, परचाली, किसी भी तरीके से मान लो आप रोक के दिखा देती हैं, इनमें इतनी शक्ति बन जाती है। क्योंकि आप कलेजी का मतलब खून दे रहे हो आपने हमेशा। अगर शनिवार के शनिवार कर सकते हो आप महीने में 20 रुपये की, 50 रुपये की लेके तो कर सकते हो। ये महीने में एक बार भी कर रहे हो तब भी कर सकते हो, ये इस तरीके से। और जो दूसरी विशेषता इनकी है कुंड की पूजा। तो सबसे पहले इनकी जो पूजा जो चलती है, आम लोग नहीं करते हैं, कईयों को पता नहीं, उसके विषय में कभी और बताऊंगा कि वो कुंड की पूजा क्या है। क्योंकि कुंड में पूजा करने से ये ज़्यादा प्रसन्न होती है, वो कुंड की पूजा होती है, वो बताऊंगा कभी और। इसी तरीके से इनकी पूजा होती है। ऐसा नहीं कि मतलब आपने शराब ली और वो अग्यारी वगैरह करके उस पर 2 बूंद चढ़ा दी और रख दिया, जो भी शराब का है बोतल बातल, और आप सोच लो प्रसन्न हो जाएगी। तो इनकी असली विद्या कुछ और होती है, जो कि आप यहाँ करोगे मतलब कहीं भी बैठ के तो वो सीधी हैदराबाद पहुँचती है, उस तरीके की। वो मैं कभी उस पर विषय पर प्रकाश डालूँगा, या कोई पूछना चाहेगा तो बताऊँगा उसको। इस तरीके से उनकी पूजा होती है। बहुत सारे हुए हैदराबाद की इसी तरीके से होती है। जो खास लोग हैं, पुराने लोग थे, वो जानते थे, और वो जल्दी किसी को बताते नहीं, क्योंकि उससे वो हैदराबाद की कालका अगर आपने 1-2 बार कर दिया तो वो बहुत ही प्रसन्न हो जाएगी आप पे। और कभी भी आपके ऊपर कोई अड़ी भिड़ आएगी तो समझ लो हैदराबाद की कालका किसी भी देवता को लगाएगी, आपको बचाने के लिए लगा देगी। ये भी उनकी विशेषता है। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि घर में आप पे संकट आ रहा है और आप थोड़ा बहुत मंत्र जंत्र भी जानते हो, तो उससे भी काम हो जाता है, हटा देती हूँ किसी भी हाल बवाल को, रात बिरात को। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।